आइए आपको ले चलते हैं हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में। अगर आप हरिद्वार आएँ तो यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ 7 ऋषियों ने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सप्तऋषि आश्रम पड़ा। यहीं पर माँ गंगा उसी समय से निरंतर बह रही है। कहते हैं कि जब सप्तऋषि यहाँ तपस्या करते थे, तब माँ गंगा के जल के प्रवाह के शोर से ऋषियों के तप में बाधा होती थी। ऋषियों के प्रार्थना करने पर माँ गंगा यहीं पर 7 धाराओं में बट गई थी। इसी कारण इसको सप्त सरोवर भी कहा जाता है। यह आश्रम 40 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ का वातावरण शांत होने के कारण बहुत से साधक तपस्या करते हैं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय, छात्रों के लिए छात्रावास और बहुत पुरानी गौशाला है और साथ में बहुत से बाग भी हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के प्रबंधक श्री विनोद सैनी जी से। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है। मैं यहाँ सप्तऋषि आश्रम का प्रबंधक हूँ। और क्या कहते हैं, आप कब से इसको एक सेकंड। मैं यहाँ पर 1 नवंबर 1994 से हूँ और पहले मैं यहाँ पर जो ना स्टेनोग्राफ़र था, उसके बाद मैं सहायक मैनेजर बना और लगभग 16-17 साल से मैं प्रबंधक के पद पर जो ना कार्य करता हुआ इस सप्तऋषि आश्रम की सेवा करता हुआ चला आ रहा हूँ। तो सर ये कितने एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है? सप्तऋषि आश्रम 40 बीघा भूमि में फैला हुआ है और यहीं से इसका रास्ता जो है ना ऋषिकेश रोड पर जाता है। सप्तऋषि आश्रम एक ऐतिहासिक स्थान है और सप्तऋषि आश्रम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के एक दीक्षित शिष्य ब्रह्मलीन त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज द्वारा शास्त्रों और पुराणों की खोज के आधार पर गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज ने सप्तऋषि आश्रम की स्थापना की। यहाँ पर 7 ऋषियों ने तप किया। प्राचीन काल में ये वही स्थान है। शास्त्रों में इस स्थान को आनंद वन भी कहा है। सप्तऋषि आश्रम जिसमें बना है, आज इसको सप्त सरोवर कहते हैं और शास्त्रों में इसको आनंद वन भी कहा है। यहाँ 7 ऋषियों ने जो मंत्र दृष्टा ऋषि कहे गए हैं, महाभाग सबसे बड़े, जिनसे बड़े आज तक कोई ऋषि नहीं हुए। मंत्र दृष्टा, महाभाग, ये 7 ऋषि हैं। ये कौन? गोत्र प्रवर्तक ऋषि भी इन्हीं को कहते हैं। गोत्र की रचना भी इन्हीं से हुई और संसार में सब इन्हीं की संतान हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सप्तऋषि कौन कौन से हैं। जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये 7 ऋषि जब घर से निकले तो इनको पता था कि एक दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आएगी और उन्हीं के दर्शन के लिए ये अपनी साधना अलग अलग अपने आश्रम बना करके इस जंगल में, ये जंगल रूप था इसका, और इसमें इन्होंने तपस्या की है। ये उसी से इसका नाम सप्तऋषि आश्रम पड़ा है। सप्तऋषि आश्रम के अंदर सप्तऋषियों का मंदिर है, जिसके बाहरी ये 7 ऋषियों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी भी अरुंधति, वो भी इनके साथ है, उनकी प्रतिमा भी यहीं पर है। और इसके मध्य में सप्तऋषि की जो प्रतिमाएं हैं, उसके मध्य में गंगेश्वर महादेव का मंदिर है और गंगेश्वर महादेव की
पिंडली यहाँ विराजमान है, जिसमें भगवान शंकर का वास है। और यहाँ हमारे विद्वान कर्मकांड के पंडितों के द्वारा नित्य प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। और ये रुद्राभिषेक कराने के लिए लोग भारत से नहीं, भारत से ही तो आते हैं, लेकिन भारत से बाहर के भी लोग सूरीनाम, इंग्लैंड, जर्मन और नीदरलैंड, हॉलैंड, अमेरिका, वहाँ से भी लोग यहाँ पूजा कराने के लिए, रुद्राभिषेक कराने के लिए आते हैं। यहाँ का रुद्राभिषेक बहुत ही फेमस है। यहाँ पर संस्कृत विद्यार्थियों के लिए संस्कृत महाविद्यालय खुला है, जिसके अंदर कर्मकांड, ज्योतिष, जिसके इंग्लिश भी है और अपने योगा का कोर्स भी है। ये अपनी संस्कृति को हमेशा विराजमान रखने के लिए गोस्वामी जी ने संस्कृत महाविद्यालय खोला हुआ है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1954 में किया था। और यहीं सप्तऋषि आश्रम के अंदर एक यज्ञशाला बनी हुई है, जिसका उद्घाटन सन 1954 में जन गण मन के नायक महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा अखंड अग्नि 1954 में इस यज्ञशाला में प्रज्वलित की गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति महोदय ने ये अग्नि प्रज्वलित इस उद्देश्य से की थी कि भारत की जड़ें सुदृढ़ हो। उस उद्देश्य से ये यज्ञशाला है। 1954 से आज तक इसमें लगातार अग्नि रहती है। 101 वर्ष के लिए इसमें अग्नि प्रज्वलित की थी। और ये सारा इंतज़ाम, जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनके लिए सामग्री, हवन का सब इंतज़ाम वहाँ होता है और वो सब इसमें आहुति डालते हैं। सप्तऋषि आश्रम के अंदर सत्संग भवन है, जिसमें सत्संग हमारे साल के 2 फंक्शन होते हैं और श्रीमद् भागवत कथा भी वहाँ चलती रहती है। दूसरे, इस आश्रम के अंदर 45 कुटियाएँ हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए 45 कुटियाँ यहाँ बनी हुई हैं, जिसमें यात्री आते हैं, कभी कभी संत लोग भी आते हैं और वो लोग यहाँ ठहरते हैं। इसमें ये सप्तऋषि आश्रम जो है 40 बीघे में जो फैला हुआ है, हमारे यहाँ कोई भी डबल मंजिल नहीं है, केवल सब सिंगल फ्लोर है। और सप्तऋषि आश्रम की कुटियाएँ साधना के हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। तो साधक लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपना साधना भी करते हैं, वैसे भी यात्री यहाँ आते हैं। और उसके अलावा यहाँ लंगर है, जिसमें सप्तऋषि विद्यार्थियों का, महात्माओं का, स्टाफ का लगभग 300 व्यक्तियों का भोजन डेली बनता है। विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल है, 350 बच्चे टोटल पढ़ते हैं। 100 बच्चों का खर्च वहन संस्था करती है, उनका खाना, उनका बिजली का, उनका हॉस्टल का, ये सब खर्च वहन संस्था करती है। 100 बच्चों के लिए संस्था खर्च वहन करती है। दूसरे 9 मंदिर हैं यहाँ, भगवान के हमारे 9 मंदिर हैं, उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं। और सप्तऋषि आश्रम का यहाँ घाट है, जो पब्लिक के स्नान करने के लिए सभा द्वारा, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा हमारी मेन ब्रांच है, उसकी सप्तऋषि आश्रम एक इकाई है। और यहाँ सप्तऋषि गौशाला भी है। ये गौशाला भी आज की नहीं है, ये गौशाला, ये आश्रम भी 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। गौशाला उससे भी पुरानी है। ये गौशाला उस समय की है जब हरिद्वार से ऋषिकेश तक 3 ही गौशालाएँ होती थी। एक गौशाला काली कमली आश्रम, दूसरी सप्तऋषि और तीसरी पंजाब एंड सिंध क्षेत्र। ये 3 गौशालाएँ प्राचीन गौशालाएँ हैं। उनमें से एक सप्तऋषि आश्रम की गौशाला है, जिसमें 70 गायें, बैल, बछड़ों का पालन पोषण होता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक अध्यक्ष इंद्र मोहन गोस्वामी जी हैं, जो वर्तमान में प्रशासक सप्तऋषि आश्रम भी हैं।
जिनके देख रेख में ये सारा कार्य वर्तमान में हो रहा है। और तीसरे डॉक्टर देशबंधु जी, वो भी रात दिन यहाँ की सेवा में लगे रहते हैं। और DR मदान जी हेड ऑफिस में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। सुभाष शर्मा जी वो वहाँ कार्यालय मंत्री हैं। हमारा हेड ऑफिस मुख्य कार्यालय पहाड़गंज नई दिल्ली में कृष्णा मार्केट में स्थित है। हमारा कार्य क्षेत्र लगभग 7 प्रदेशों में है और भारत के 7 प्रदेशों में 7-8 प्रदेशों में हैं, जिसमें जिस समय भारत के अंदर शिक्षा का अभाव था, पंडित मदन मालवीय जी ने, गोस्वामी जी ने जगह जगह सनातन धर्म स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, संस्कृत महाविद्यालय खुलवाए, हरिद्वार में धर्मशालाएँ बनाई, आश्रम बनाए, हॉस्पिटल बनाए। ये कई प्रदेशों में जो है हमारा कार्य क्षेत्र है, जैसे दिल्ली, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन प्रदेशों में हमारे कॉलेज हैं, हरिद्वार में आश्रम है, धर्मशालाएँ हैं, यहाँ भी 2 स्कूल हैं, एक संस्कृत महाविद्यालय है। और इसके जो मैंने अधिकारियों के नाम बताए हैं, इनके अलावा भी हमारे 400 से अधिक मेंबर भारत के कोने कोने से यहाँ सनातन धर्म की सेवा में हैं। साल में यहाँ 2 फंक्शन होते हैं। एक 10 जून को गोस्वामी गणेश दत्त जी की पुण्यतिथि होती है, जिसमें गोस्वामी जी के सभी अनुयायी भारत के कोने कोने से आते हैं। एक यहाँ 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती होती है, उसमें भी बहुत लोग भारत के कई राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। 2 हमारे साल में फंक्शन होते हैं। वैसे यहाँ कथा का आयोजन, पूजा का आयोजन, हवन का आयोजन आए दिन यहाँ चलता रहता है। सप्तऋषि आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि जिसके अंदर बहुत से फलों के पेड़ हैं। यहाँ पर क्या नाम, आम का, कटहल का, आंवले का, अनानास के, पीपल, कई पीपल हैं, वट वृक्ष बहुत दुर्लभ यहाँ वट वृक्ष हैं, बहुत दुर्लभ यहाँ पीपल के पेड़ हैं जो सैकड़ों साल से भी 200 साल से भी पुराने हैं। आश्रम तो बाद में बना, पहले जंगल था तो तब से वो पेड़ हैं, पहले से बहुत पुराने यहाँ वट वृक्ष हैं। और बेल है, बेल का पेड़ है, और हमारे जामुन है, और अमरूद है, और ये लीची है, आड़ू है। इस प्रकार से बहुत सारे पेड़ यहाँ बने हुए हैं और ये इसकी सप्तऋषि आश्रम की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। तो मैं आपके डेली न्यूज़ एक्सप्रेस को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के लिए जो आपने मेरे से पूछा, जो मैंने बताया, इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ भगवान गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार से जनमानस की जनसेवा, समाज सेवा अपने चैनल के माध्यम से करते रहें। धन्यवाद। आइए आपको लेकर चलते हैं सप्तऋषि आश्रम के घाट पर। ये है यहाँ का घाट, जिसे गणेश दत्त घाट भी कहा जाता है। इस घाट के नज़दीक माँ गंगा का मंदिर भी स्थापित है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की संध्या आरती का अद्भुत नज़ारा। देवराज
अरविन्दुशेखरं कृपाकरं नारदार्योगिरिन्दुवन्दितं दिगम्बरं ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणम् स्थितन्तोऽयं भ्रामितो गङ्गयोपरिः अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पं व्यपोहति जलेन शीतलीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेर्द्या वा भूमि जनयन्त देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ भाज्ये पुन्नागजातिकरबीजरसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।